लर्न एक्सेल लर्न टू ग्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा कि हाउ टू जर्नल एंट्री। ठीक है, तो जर्नल एंट्री किस प्रकार से की जाती है। तो हमने पिछले वीडियो में ये सीखा है कि जो एग्जाम्पल होता है हमारे पास में, जो ट्रांजेक्शन होता है हमारा, उसमें 2 अकाउंट हमेशा इफेक्ट होते हैं। वो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होते हैं ये आइडेंटिफाई करना, उन टाइप ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाई करना, उसके बाद में उस अकाउंट्स का रूल हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तभी हम यहाँ पर जर्नल एंट्रीज कर पाते हैं। तो पिछले हमने डिटेल्स में जाना है कि किस प्रकार से जर्नल एंट्रीज करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे जर्नल एंट्री का एक एग्जांपल, जिसके थ्रू यहाँ पर हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, यानी ट्रांजेक्शन हमारा 2019-20 के हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन होगा कुछ इस प्रकार से। जर्नल ऑफ रवि ट्रेडर्स एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2019-20, यानी जो रवि ट्रेडर्स की बुक है 19-20 का जो ट्रांजेक्शन हुआ है ईयर्स में, तो वो यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डेट आ गया, पर्टिकुलर्स आ गया, LF आ गया यानी लेजर फोलियो, और डेबिट और क्रेडिट अमाउंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन देखते हैं किस प्रकार से रवि ट्रेडर्स के ट्रांजेक्शन है और उसकी एंट्री किस प्रकार से की गई है। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन है वो 5 अप्रैल का है। उसमें आया है ट्रांजेक्शन में ओपन द बैंक अकाउंट विद द SBI, यानी SBI बैंक के साथ में एक अकाउंट ओपन किया गया है 75,000 रुपये से। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री किस प्रकार से की हो जाएगी। इस प्रकार की जनरल एंट्री इस प्रकार से होगी। अप्रैल 5 जो 2019 आपका डेट आ जाएगा। पर्टिकुलर्स में आपका बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट और 2 कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, यानी बैंक में पैसा गया और कैश अपना यहाँ से चला गया, तो हमें पास में क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक टू ओपन ए अकाउंट, ये हमारा हो जाएगा नरेशन, और डेबिट और क्रेडिट अमाउंट हमें यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपको ये पता नहीं होगा यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट क्यों किया गया है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों किया है। तो ये पिछले वीडियो में हमने सिखा सके कि हमने अभी बताया था मैंने कि आपको अकाउंट टाइप करने होंगे, हर में 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे, उनके टाइप ऑफ अकाउंट्स, उनके रूल्स क्या होंगे, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इनके होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर अप्रैल 24 को जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो है परचेज गुड्स फ्रॉम मनमोहन, यानी मनमोहन से इन्होंने माल खरीदा है। प्राइस है 40,000 रुपये एट 10% ट्रेड डिस्काउंट पर, यानी 10% डिस्काउंट पे माल इन्होंने खरीदा है। ठीक है, एंड कैश डिस्काउंट मिला है इनको 2%, पेड बाई 60% अमाउंट इमीडिएटली बाई चेक। ठीक है, 40,000 का इन्होंने माल खरीदा है 10% ट्रेड डिस्काउंट पर। ठीक है, और इसको कैश डिस्काउंट और मिला है 2% का, वो है 60% अमाउंट पे कराया इन्होंने बाई चेक के थ्रू। तो इसकी एंट्री कुछ इस प्रकार से होगी। अप्रैल 24 का ट्रांजेक्शन है। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 36,000 के साथ में। कैसे, इसका 10% लेस कर देंगे हम डिस्काउंट, तो आप देखोगे यहाँ पर 36,000 की हमारा परचेज हुआ है। ठीक है, टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट और टू मनमोहन, यानी जो बाकी पैसा रह गया वो है मनमोहन के पास में 14,400। जो इनकी कैलकुलेशन है दोस्तों, उसकी मैंने जो कैलकुलेशन है वो नीचे मैंने PDF दे रखी है, उसमें मैंने इसकी कैलकुलेशन कर रखी है। वहाँ पे आप इसको देख सकते हो कि इसमें जो बैंक अकाउंट इतना अमाउंट किस प्रकार से आया, उसका डिस्काउंट किस प्रकार से कैलकुलेट किया गया है, और मनमोहन का जो क्रेडिट अमाउंट है वो कितना बचा है हमारे पास में। तो ये चीज़ सारी मैंने नीचे PDF दे रखी है, उसमें डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। ठीक है, इसका नरेशन क्या हो जाएगा, फॉर गुड्स परचेज एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर। नेक्स्ट है हमारा मई 8 को सोल्ड गुड्स टू सुशील, यानी सुशील को हमने माल बेचा है कितने का, 20,000 रुपये का। तो इसकी एंट्री किस इस प्रकार से होगी, मई 8 सुशील अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये अमाउंट हो जाएगा 20,000 यहाँ पर। और फॉर नरेशन में क्या आएगा, फॉर गुड्स सोल्ड टू सुशील, तो आपको पता रहेगा कि ये एंट्री हमने किस प्रकार से की है, गुड्स बेचा है हमने सुशील को। ठीक है, और फिर हमने लास्ट में जो बुक्स में क्या आता है, कैरी फॉरवर्ड, यानी नेक्स्ट पेज। आगे चलते हैं, यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस फॉरवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे डेट पर्टिकुलर्स हुए हमारा जो फॉर्मेट रहेगा सेम रहेगा। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा यहाँ पर मई 18 को विड्रॉ 2,000 फॉर पर्सनल यूज एंड 3,000 फॉर ऑफिशियल यूज, यानी जो बिजनेसमैन है उसने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं 2,000 रुपये। ठीक है, और एक ऑफिशियल यूज के लिए निकाले 3,000 रुपये सेम डे। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री वही डेट आपकी मई 18, यानी ड्राइविंग अकाउंट टू डेबिट 2,000 रुपये पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइविंग अकाउंट ओपन होता है। ठीक है, और कैश अकाउंट डेबिट, यानी 3,000 रुपये से कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका। तो टोटल आपका बैंक से कितना पैसे निकल गया, 5,000 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से ड्राइविंग अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, इस प्रकार से आपकी ट्रांजेक्शन की एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट का नरेशन आएगा, फॉर विड्रॉ
2000 रुपीज फॉर पर्सनल यूज एंड 3000 फॉर ऑफिशियल यूज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा जून 5 को, चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुशील। सुशील से हमें चेक प्राप्त हुआ है जिसका हमने माल बेचा था अभी। ठीक है, अब उससे चेक रिसीव हो गया हमें, तो हमारे पास में ये एंट्री जाएगी केस अकाउंट डेबिट टू सुशील, यानी इसका चेक हमारे पास में आ गया है। अब यहाँ पर दोस्तों सिर्फ क्या हुआ है, सिर्फ चेक रिसीव हुआ है, अभी तक हमने उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया है, तो उसकी एंट्री है यहाँ पर ये केस अकाउंट डेबिट टू सुशील, यानी हमारे पास में पैसा आ गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जून 9, सुशील्स चेक अकाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है, बैंक में हमने क्या किया, उसका चेक आया था हमारे पास में, ये इसको हमने डिपॉजिट करवा दिया, तो अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, यानी केस कम हो गया और बैंक आपका बैलेंस बढ़ गया, तो आपकी क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पाने वाले को नाम करो, देने वाले को जमा करो। ठीक है, आ रहा है को समझ में, इस प्रकार से यहाँ पर इसकी एंट्री हो जाएगी और नरेशन क्या हो जाएगा, सुशील्स चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। नेक्स्ट है हमारी जुलाई 20 परचेज ए हॉर्स फॉर बिजनेस। ठीक है, हमने एक बिजनेस के लिए एक घोड़ा खरीदा है और उसका चेक के थ्रू यहाँ पे हमने पेमेंट किया है 15,000 रुपये। ठीक है, तो इसकी एंट्री किस प्रकार से हो जाएगी, वही जुलाई 12 आ जाएगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं लाइव स्टॉक। ठीक है, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से इसकी एंट्री हो जाएगी, इसका डेबिट और क्रेडिट अमाउंट इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। फॉर हॉर्स परचेज एंड पेड बाई चेक, यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मुझे केस खरीदा होता तो मैं क्या करता, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट करता। ठीक है, चलते हैं हम यहाँ पर आगे। जुलाई 25 को डिपॉजिट किया हमने बैंक में 20,000 रुपए, तो उसकी एंट्री यहाँ पे आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये आ गई डिपॉजिट इनटू बैंक अकाउंट, तो ये हमारा हो गया जुलाई 25 का ट्रांजेक्शन। फिर यहाँ पे वापस आ गया कैरी फॉरवर्ड। चलते हैं नेक्स्ट पे, वही बैलेंस फॉरवर्ड आ गया, यहाँ पे वही फॉर्मेट आ गया। फिर नेक्स्ट है अगस्त 8 को, परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील। सुनील से हमने 40,000 का माल खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया अगस्त 8, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुनील। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे हमने सोल या परचेज करते हैं, तो यदि आपको कुछ ही अंदाजा नहीं है कि यहाँ पे इसने केस में खरीदा है या चेक में कुछ खरीदा है, तो जैसे यहाँ पे सिंपल दे रखा है परचेज गुड्स फ्रॉम सुशील, तो इसको हम क्या मानेंगे कि इसने उधार माल खरीदा है। यदि आपने मतलब पेमेंट किया होगा तो यहाँ पे बेकायदा आ जाएगा कि यहाँ पे चेक द्वारा पेमेंट कर दिया या कैश में पेमेंट इसने कर दिया है, तब आप यहाँ पे परचेज अकाउंट टू डेबिट टू कैश या बैंक कर सकते हो, अदरवाइज आपको क्रेडिट मानना है यहाँ पर। ठीक है, अगर साथ को परचेज अकाउंट डेबिट हो गया टू सुनील हो गया 40,000 रुपये अमाउंट डेबिट और क्रेडिट के साथ में। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सोल्ड गुड्स टू रामनाथ। रामनाथ को हमने 30,000 का माल बेचा है, तो उसकी एंट्री होगी रामनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट हो गया, पाने वाले को डेबिट करो। ठीक है, यहाँ पे आ गया नॉमिनल अकाउंट, यानी जाने वाली वस्तु को जमा करो, तो यहाँ पे आ गया नाम रामनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, उसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू रामनाथ ऑन क्रेडिट। ठीक है, इस प्रकार से 30,000 का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। सितंबर 4 रिसीव्ड ए चेक ऑफ 28,000 फ्रॉम रामनाथ। ठीक है, रामनाथ को हमने 30,000 का माल बेचा, अब उससे हमारे को चेक प्राप्त हुआ एक 28,000 रुपये में रामनाथ से इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट विच वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। यानी हमारा चेक रिसीव हुआ और सेम डे हमने बैंक में क्या कर दिया, जमा कर दिया। लेकिन हमें कितने रुपए प्राप्त हुए, 28,000 रुपए, 2,000 रुपये उसने कम दिए हैं। तो इसकी एंट्री किस प्रकार से करेंगे, सितंबर 4 की आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक कितने से डेबिट होगा, 28,000 रुपये। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2,000 रुपये, क्योंकि डिस्काउंट मिल गया उसको इस प्रकार से। और टू रामनाथ का अकाउंट जो हो जाएगा क्रेडिट 30,000 रुपये से। ठीक है, इस प्रकार से इसकी जनरल एंट्री होगी और इसका नरेशन आ जाएगा फॉर चेक रिसीव्ड फ्रॉम रामनाथ एंड डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन द सेम डे अलाउ डिस्काउंट टू हिम, यानी हम उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री फिर हमारी होगी सितंबर 25 को। हमने एक मशीन परचेज करी है, परचेज ए मशीनरी फॉर कैश। अब यहाँ पे क्या आ गया वर्ड, कैश, यानी इसमें नगद में खरीदी है। ठीक है, 40,000 रुपए की, और पेड 3,000 वेजेज फॉर इट्स इंस्टॉलेशन, यानी जब मशीन लाए 40,000 रुपए की, 3,000 रुपये उसके इंस्टॉलेशन पे वेजेस हमने मजदूरों को दे दी। ठीक है, और उस मशीन के लिए कुछ सामान की जरूरत पड़ी, यानी गुड्स फॉर 2,000 वर आल्सो यूज्ड फॉर बिजनेस ऑन इट्स इंस्टॉलेशन।
ठीक है, उस मशीन को बिजनेस में इंस्टॉलेशन किया गया तो उसके लिए 2000 का कुछ सामान भी यहाँ पर लगा है। तो यहाँ पर एंट्री किस प्रकार से करेंगे, सितंबर 25 के मशीनरी अकाउंट डेबिट 45,000 से, ठीक है, टू कैश अकाउंट 43,000 और टू परचेज अकाउंट 2,000 रुपये। यानी यहाँ पे देखो मशीन हमारी कितनी हो गई 40,000 रुपये की, 3,000 रुपये हमने मजदूरों को चुका दी तो हमारी मशीन कितनी की पड़ गई 43,000 रुपये की। ये तो हमने केस दे दिया उसको 43,000 रुपये मजदूर सहित, ठीक है। और हमने 2,000 रुपये का इसका लिए माल खरीदा है इंस्टॉलेशन के लिए, तो हमारी यहाँ पे 2,000 परचेज क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी टोटल मशीनरी कितने की पड़ गई 45,000 की, ठीक है। तो इस प्रकार से मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश और टू परचेज, इस प्रकार से इसका नरेशन हो जाएगा यहाँ पर सेम। फॉर मशीनरी परचेज फॉर 40,000 एंड वेजेज पेड 3,000 फॉर इंस्टॉलेशन गुड्स वर्थ और ऑल्सो यूज ऑन इंस्टॉलेशन। तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा कि हमने इस प्रकार से गुड्स इसका यूज किया है, ठीक है। तो ये एंट्री इस प्रकार से हो गई। चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड बैलेंस को, और यहाँ पे बैक फॉरवर्ड आ गया। फिर यहाँ पे अपना अक्टूबर 12 को यहाँ पे ट्रांजेक्शन है बॉट स्टेशनरी एंड पेड बाय चेक, यानी स्टेशनरी से हमने कुछ सामान खरीदा है और उसका पेमेंट चेक के थ्रू यहाँ पर हमने कर दिया है। तो इसकी एंट्री कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, अक्टूबर 12 को स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। यानी जो वस्तु आ रही है उसको हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे वे हो गए ट्रांजेक्शन्स। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा नवंबर 15 को received an order of 20,000 from Radheshyam for supply of goods and received 50,000 as an advance together with the orders। यानी कि राधेश्याम ने एक ऑर्डर भेजा है हमें सप्लाई के लिए माल का, और 20,000 रुपये का उसका ऑर्डर है, ठीक है। उसने 15,000 रुपये हमें एडवांस में दे दिए हैं, ठीक है, और 5,000 रुपये जब ऑर्डर उसको देंगे तब वो देगा हमें। तो यानी 15,000 रुपये और उसका ऑर्डर हमें मिल गया है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री हो जाएगी नवंबर 15 को केस अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम राधेश्याम, ठीक है। तो यहाँ पे केस आ गया 15,000 रुपये और टू राधेश्याम अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा 15,000 से, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे फॉर एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम राधेश्याम अगेंस्ट द ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं दिसंबर 15 को गुड्स वर्थ 20,000 रुपये सप्लाई टू राधेश्याम अगेंस्ट द ऑर्डर, यानी जो 20,000 रुपये का माल है वो हमने राधेश्याम को भेज दिया है, सप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या होगी, राधेश्याम अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये से, क्यों, क्योंकि वो अभी तक बकाया है हमारा उसके पास में, तो हमारा क्या हो जाएगा वो डेब्टर्स हो जाएगा। तो डेब्टर्स क्या होते हैं डेबिट होते हैं। राधेश्याम अकाउंट डेबिट टू एडवांस 15,000 से हमें एडवांस मिल चुके थे तो उसका यहाँ पर 15,000 रुपये का सेटलमेंट हो जाएगा। और टू सेल यानी माल कितने का बिक गया हमारा 20,000 का, तो 15,000 रुपये तो हमें मिल गए थे एडवांस में, ठीक है। यहाँ पर जमा किया था, अब यहाँ पे इसको डेबिट कर दो तो अकाउंट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ऑटोमेटिक। और राधेश्याम अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये से उसका बकाया हमारे पास में रह जाएगा, ठीक है। और उसका नरेशन यहाँ पे हम कर लेंगे। आगे चलते हैं जनवरी 5, 2020, ठीक है। प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल केस इन बिजनेस, ठीक है। जो बिजनेसमैन है उसने कहीं पे इंट्रोड्यूशन दिया होगा यहाँ पर, या फिर जैसे जो स्टॉक वगैरह होते हैं टॉकिंग वगैरह में मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए जाते हैं, तो उसका हमने यहाँ पर बिजनेस को 60,000 रुपये से कैपिटल मिली है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी बिजनेस में क्या है पैसा आया है किसके थ्रू बिजनेसमैन के थ्रू, तो क्या हो जाएगा उसकी कैपिटल हो जाएगी ये केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 60,000। प्रोपराइटर इंट्रोड्यूस एडिशनल केस आया, फिर ठीक है। कैरी यहाँ पे हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, यहाँ पे बैलेंस फॉरवर्ड आ जाएगा, ठीक है, बैक फॉरवर्ड। फिर नेक्स्ट एंट्री है फरवरी 25 की, बैंक कलेक्टेड द अमाउंट फॉर इट्स सर्विस 500, ठीक है। बैंक जो सर्विस देता है कलेक्शन वगैरह की या फिर जो भी होती है, तो उसके इसने 500 रुपये चार्ज किए बैंक ने, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एंट्री बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट से हमारे 500 रुपये कम हो गए हैं, तो यहाँ पे बैंक चार्ज कर लेंगे। बैंक चार्ज जो हमारा वो एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं डेबिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टू बैंक हो जाएगा, जाने वाली वस्तु को हम यहाँ पर क्रेडिट करते हैं, तो टू बैंक 500, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर फॉर बैंक चार्ज डेबिटेड बाय बैंक, ठीक है, बैंक चार्जेस ने डिपॉजिट कर ली। फिर नेक्स्ट है हमारा मार्च 30 को, मार्च 30 को इसमें क्या हुआ पेड सैलरी 18,000 एंड रेंट 5,000 बाय चेक। मार्च 30 को इन्होंने 80,000 रुपये सैलरी पेड करी है और 5,000 रुपये का कुछ किराया इन्होंने दिया है, वो किसके थ्रू चेक के थ्रू। तो यहाँ पे इसकी एंट्री सिंपल सी है, मार्च 30 सैलरी अकाउंट डेबिट रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस क्या होते हैं डेबिट होते हैं, ठीक है। और टू बैंक
जाने वाली वस्तु को क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो टू बैंक अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा जमा 13,000 रुपये के साथ में, ठीक है। यानी 13,000 रुपये पेमेंट बैंक से गया है, 8,000 सॉरी यहाँ पर 8,000 कर रखे मैंने, 80,000 रुपये होंगे यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पर 80,000 हो जाएंगे और यहाँ पे 5 है वो हो जाएंगे रेंट यहाँ पर, और यहाँ पे हो जाएंगे 85, ठीक है। और आपका नरेशन आ जाएगा फॉर सैलरीज एंड रेंट पेड बाय द चेक। तो यहाँ पर जो टोटल ट्रांजेक्शन ये रखे वो हमारे यहाँ पे हो जाएंगे, और उसका जो टोटल होगा वो दोनों का इक्वल आएगा दोस्तों, ठीक है। जो डेबिट अमाउंट है उसका भी इक्वल आना चाहिए, और जो क्रेडिट अमाउंट है उसका भी यहाँ पर इक्वल आता है। यानी कि आपका डेबिट और क्रेडिट अमाउंट दोनों इक्वल होंगे, तो आपकी ट्रांजेक्शन्स बिल्कुल राइट होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने सीखा जनरल एंट्रीज किस प्रकार से यहाँ पे करते हैं। पिछले वीडियो जो हमने सीखे थे बेसिक सीखा था, उसमें एडवांस में सीखा था हमने। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लेके आपको जनरल एंट्री सिखाई है, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, कलीग के साथ में शेयर करें जो भी टैली ERP9 सीख रहे हैं। और हाँ, आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन का काम करते हैं दोस्तों, तो आप लाइक और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लर्न एक्सेल को सब्सक्राइब कर लो मोर फॉर मोर वीडियोस के लिए, और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि टैली ERP9 कहाँ से आपको डाउनलोड करनी है और उसको कैसे इंस्टॉलेशन करना है। तो ये वीडियो